भी आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। आज का सेगमेंट भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की जाती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर तो कीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले भी हमने और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। एक जानकारी और मैं दे दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करने वाले हो दोस्तों, तो फटाफट से इस चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का डिस्कसन करता है वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी डिपार्ट की आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों। तो चैनल पे हर सब्जेक्ट को बारीकी से उसका अध्ययन किया गया है। हर चैनल की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि अरमाकोंडा या शितम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बस में दोस्तों, अरमाकोंडा या शितम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो अरमाकोंडा या शितम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फटाफट से उत्तर कीजिए दोस्तों। कमेंट में उत्तर करना जरूर न भूला करें दोस्तों। हमेशा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, पर दोस्तों आप में से कोई भी उत्तर नहीं देता, तो उत्तर जरूर दिया करें। इससे आपका खुद का साक्षात्कार होगा, आप खुद देख पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अरमाकोंडा या शितम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगला वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल से आपको बहुत कुछ हासिल होगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की तो तैयारी शुरू कर दीजिए। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम होना है दोस्तों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अरमाकोंडा या शितम्मा कोंडा किस राज्य की सबसे ऊँची चोटी है, तो ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन से दर्रे कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं। यानी कौन से दर्रे हैं जो कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक मतलब पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। पहला है माना दर्रा, दूसरा रोहतास दर्रा, तीसरा ऑप्शन है नथुला दर्रा और डी ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। कौन से दर्रे कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुँच प्रदान करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न यूट्यूब पे नहीं पाएंगे दोस्तों। इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जिसका लक्ष्य ही है आपकी सफलता दोस्तों। तो फटाफट से जुड़िए, हम बनाते हैं लक्ष्य को आसान। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कौन से दर्रे हैं जो कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुंच प्रदान करते हैं। पहला है माना दर्रा, दूसरा रोहतास दर्रा, तीसरा नथुला दर्रा और डी ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। दोस्तों अगर बात की जाए कौन से दर्रे हैं जो कैलाश मानसरोवर स्थल मार्ग तक पहुँच प्रदान करते हैं, तो ये है माना दर्रा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं का निवास स्थान है, किस स्थान पर पाया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों। या ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघों, तेंदुओं और भालुओं का निवास स्थान है, ये किस राज्य में स्थित है।
ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं के लिए फेमस है, जो निवास स्थान है, वो किन स्थानों पर स्थित है? पहला है असम, दूसरा है चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान की, जो बाघों, तेंदुओं और भालुओं के निवास स्थान हैं, और ये बाघों, तेंदुओं और भालुओं के लिए जाने भी जाते हैं, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, वो होगा चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विलंडरा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? बस में दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विलंडरा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विलंडरा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे। इस लिहाज से आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे दोस्तों, तो आपके सभी प्रश्न जो हैं वो कम समय में हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद वैसे भी एजिटेशन रहती है। लोग बहुत से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते, उनको समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विलंडरा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। तो मैं दोस्तों अगर बात की जाए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विलंडरा झील की, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पहला है जिनेवा, दूसरा मैक्सिको सिटी, तीसरा है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से उत्तर दीजिए। पहला है जिनेवा, दूसरा है मैक्सिको सिटी, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन है पेरिस यानी फ्रांस। फटाफट से शेयर करते रहिए दोस्तों, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट का बड़ा इंतज़ार रहता है मुझे कि आप कब उत्तर देना शुरू करेंगे दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे दोस्तों फ्रांस के पेरिस में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? पहला जो ऑप्शन है वो है नर्मदा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, सी ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र और डी ऑप्शन है कृष्णा कावेरी डेल्टा क्षेत्र। तो भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत में निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत में निम्नलिखित नदी घाटी क्षेत्र को जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, वो कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, क्योंकि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमालयी नीली भेड़ें पाई जाती हैं? बात समझाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमालयी नीली भेड़ें, जिन्हें भारल कहा जाता है, पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस स्थान पर
हिमालयी नीली भेड़ें पाई जाती हैं? तो दोस्तों अगर बात की जाए कि हिमालयी जो नीली भेड़ें होती हैं जिनको भारल कहा जाता है, ये पाई जाती है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेत्रानी को हार्ट शेप्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो अरब सागर में स्थित भारत का एक छोटा सा द्वीप है। निम्नलिखित में से किस स्थान के तट पर है? बात समझाई दोस्तों। नेत्रानी को हार्ट शेप्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है ये अरब सागर में स्थित भारत का एक छोटा सा द्वीप है। तो आपको बताना है कि किस स्थान के तट पर है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है महाराष्ट्र। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। भारत की छोटा सा द्वीप है, निम्नलिखित में से किस स्थान के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रागुडो निम्नलिखित में से किस द्वीप का स्थानीय नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाइट्रागुडो निम्नलिखित में से किस द्वीप का स्थानीय नाम है? पहला है बल्फ द्वीप समूह, दूसरा है कोंडोल द्वीप, सी ऑप्शन है भवानी द्वीप और डी ऑप्शन है नेत्रानी द्वीप। तो नाइट्रागुडो निम्नलिखित में से किस द्वीप का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों अगर बात की जाए नाइट्रागुडो की कि किस द्वीप का स्थानीय नाम है, तो ये नाम है प्यारे दोस्तों नेत्रानी द्वीप। नेत्रानी द्वीप जो है उसका स्थानीय नाम क्या है? नाइट्रागुडो। बात समझ में आई दोस्तों? क्या नाम है? नाइट्रागुडो। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। धनुषकोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पब्बन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक परित्यक्तक शहर है। यह भारत की मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होता है? बस समझ में दोस्तों। प्रश्न है कि धनुषकोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पम्बन द्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक परित्यक्तक शहर है। यह भारत की मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होता है? आपके ऑप्शन है पाक जल संधि के द्वारा, बी ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन है मलक्का जल संधि और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों धनुषकोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पम्बन द्वीप के दक्षिण सिरे पर एक परित्यक्तक शहर है। यह भारत की मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होती है? तो ये अलग होती है पाक जल संधि के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शोम्पेन लोग के मूल निवासी हैं, यानी जो शोम्पेन लोग हैं वो कहाँ के मूल निवासी हैं? आपको इसका उत्तर देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है मणिपुर, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है झारखंड। शोम्पेन लोग कहाँ के मूल निवासी हैं? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप सभी को पता है, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों शोम्पेन लोग जो होते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में लिथियम पाया है? बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में लिथियम पाया है? पहला है मेघालय, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने किस राज्य में लिथियम पाया है? दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जिस राज्य में लिथियम पाया है उस राज्य का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निम्न में से कौन सा एक निचला पहाड़ी दर्रा है?
बस में दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निम्न में से कौन सा एक निचला पहाड़ी दर्रा है? पहला है कोंग कोंगकाला, दूसरा है लेप्सा दर्रा, सी ऑप्शन है मिंटका दर्रा और डी ऑप्शन है बनिहाल दर्रा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निम्न में से कौन सा एक निचला पहाड़ी दर्रा है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने के लिए लाभ उठाइए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निम्न में से कौन सा एक निचला पहाड़ी दर्रा है? तो ये दर्रा है प्यारे दोस्तों कोंगकाला दर्रा, माफ़ कीजिएगा, कोंगकाला दर्रा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि और भी आगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। इस इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, यूपीएससी की हो, आरओ की हो। तो दोस्तों अगर आपके परिचित में कोई लोग हैं तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए, उनको इन चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें और आप भी सीख सकें। तो शिक्षा जितना आप बांटेंगे दोस्तों, उतना आपकी शिक्षा में इजाफा होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है दोस्तों जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर है? बस में दोस्तों, चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर है। आपको इसका उत्तर देना है, फटाफट से उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर है? पहला है बिलाफोंडला, दूसरा है मनपास, तीसरा है सिनला और चौथा है लिपुलेख दर्रा। दोस्तों अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्रा है जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को जोड़ने वाले प्राचीन रेशम मार्ग पर है, तो उसका नाम है प्यारे दोस्तों बिलाफोंडला। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? बात समझ में आई दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पहला है महानदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, सी ऑप्शन है तापी नदी और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? दोस्तों अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्ले लिस्ट को जरूर देखें, ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, इससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते जाएंगे। तो निम्नलिखित में से जो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तापी नदी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में किसने द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किया? यानी जब 2011 की जनगणना चल रही थी तो 2001 और 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि में किन्होंने द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किया है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम और डी ऑप्शन है डी कथन है जम्मू एंड कश्मीर और ई है बिहार। तो आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में जिसने द्वितीय और प्रथम स्थान प्राप्त किया, आइए देखते हैं। यह है प्यारे दोस्तों ए और बी, यानी अरुणाचल प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और प्रथम स्थान मेघालय ने प्राप्त किया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? समुद्र तट, बंजर, तंग घाटी या फिर टापू? भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, पर आप जो कमेंट देते नहीं हैं दोस्तों,
कमेंट में ये नहीं बताया करते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं आप लोग। तो भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समुद्र तट। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? दोस्तों शायद ये प्रश्न एक बार हो चुका है, पर इसका उत्तर आप फिर से दे दीजिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। दोस्तों अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो आधुनिक भारत का मंदिर जिसने कहा था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर माउंट जोपुनो की बात करें तो माउंट जोपुनो स्थित है सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई है? पहला है पालनपुर गुजरात, दूसरा है लातूर महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है चामोली उत्तराखंड, डी ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र। तो भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई है? तो दोस्तों भारत में जिस स्थान पर स्थायी भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई है उस स्थान का नाम है लातूर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? पहला है मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मेघालय, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है मेघालय, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। तो भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 200 सेंटीमीटर की से अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों बात की जाए भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, तो ये होती है मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को दक्कन के पठारों और तटीय, समझिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? उस क्षेत्र का नाम बताना है। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी हिमालय, सी ऑप्शन है पश्चिमी शुष्क मैदान, और डी ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है? तो ये है दोस्तों मध्य उच्च भूमि। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझाइए दोस्तों, मध्य उच्च भूमि जो क्षेत्र है वो उत्तरी भारत के विशाल मैदानों को दक्कन के पठारों और तटीय मैदानों से अलग करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। भारत के जो द्वीप हैं उनको पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। पहला दिया हुआ है मिनिकॉय, दूसरा है न्यूमोर द्वीप, तीसरा है पंबन द्वीप और चौथा है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो सबसे पहले आता है मिनिकॉय द्वीप दोस्तों, उसके बाद पंबन द्वीप आता है, उसके बाद न्यूमोर द्वीप आता है और फिर ग्रेट निकोबार आता है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1, 3, 2, 4। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। दोस्तों 1, 3, 2, 4 दे रहा है बी ऑप्शन पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भीतरकनिका मैग्रोव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, दूसरा यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये दो कथन है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो भीतरकनिका मैग्रोव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
वह दोस्तों अगर बात की जाए कथन की तो यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, ये कथन सही है। दूसरा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ये भी कथन सही है। तो पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है यही देखना है, वही आपका उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला दूसरा सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यह ग्रेनाइट और निच चट्टानों से बना है, तो दोस्तों ये कथन सही है। दूसरा, यह महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है, ये भी कथन सही है। दूसरा, यह खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है, बिल्कुल सही है। चौथा है इसमें कम वर्षा होती है, तो चारों सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।